हेलो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे की ओर से जो 41 से 16 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसियां जारी की गई थी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और आपको कब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और क्या क्या लेके जाना है, ये सभी मैं आपको बता दूंगा। और इसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका कॉल लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ है, पहला आपका वेबसाइट है। यहाँ से आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा और इस वेबसाइट का लिंक आप इस वेबसाइट का जो लिंक होगा मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर आप सर्च बाय कीजिएगा अपना स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर एंड डीओबी से सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा डाल के अपना चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको शो कर देगा। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका एडमिट कार्ड कैसा होता है। ये देखिए, इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। उसके बाद क्लस्टर में देखिए अम्बाला, यहाँ देखिए क्लस्टर अम्बाला, ट्रेड पेंटर और पीडब्ल्यू नॉट अवेलेबल, एक्स सर्विसमैन नॉट अवेलेबल। फिर यहाँ पर है वेन्यू कोड, ये आपका कोई कोड होगा। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपका रोल नंबर। और यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट नंबर में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये एडमिट कार्ड जो है इसके साथ आपको एक फ़ोटो आईडी होना अनिवार्य है, उसके बिना ये एडमिट कार्ड वैलिड नहीं होगा। तो आप अपना आईडी प्रूफ रखिएगा साथ में। उसके बाद दूसरा नंबर में कहा जा रहा है आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ रखने हैं और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें जो ये बोला जा रहा है कि ये जो रेलवे है इसमें आपको नौकरी देने का ये मतलब कि कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा है, तो ये तो सभी को पता है। फिर यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर नेम, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, आपका कम्युनिटी, आपका डीओबी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका डीबी डेट यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, कौन से शिफ्ट में डीबी होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको कहाँ जाना है ये आपका डीबी एड्रेस है, यहीं पर आपको जाना होगा। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो साटना है। और यहाँ पर आपको मतलब कि रनिंग लेटर में लिखना है, ब्लॉक लेटर में नहीं लिखना है। ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको यहाँ पर आपको लिखना है, वहाँ सर के सामने या आप वहीं पर लिखिएगा। और रनिंग लेटर में ही लिखना है, ब्लॉक लेटर में नहीं लिखना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाइएगा फिर। उसके बाद यहाँ पर आपको बायां हाथ का फिंगरप्रिंट लगाना है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना है और आपके नॉमिनी या गार्जियन जो होंगे उनसे आप यहाँ सिग्नेचर करवा लीजिएगा। फिर वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, इसको सर फाड़ के रख लेंगे या आपको दे देंगे। ये इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ लिखा हुआ है जो ऊपर है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आपको दिखाते हैं इसका कट ऑफ। तो एक कट ऑफ वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से क्लिक हेयर पर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कट ऑफ वाला पीडीएफ, यहाँ पर देखिए क्लस्टर दिल्ली, यहाँ पर आप सभी का ट्रेड नीचे कारपेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग और उसके बाद डाटा एंट्री, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, ये सभी आपका ट्रेड है पूरा नीचे। और इस सभी का कट ऑफ है, आप देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये आप सब अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। और आगे हम बात करेंगे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये सभी वीडियो तो अपलोड है ये सभी टॉपिक्स पर, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूंगा। ये रहा अम्बाला का, ये हो गया, ये रहा फिर मुर्दाबाद। ठीक है फ्रेंड, अब हम आपको बता देते हैं, इसमें एक दिशा निर्देश करके दिया हुआ है, मैं आपको वो बता देता हूँ आपको क्या क्या अप्रेंटिसशिप में लेके जाना है और कौन कौन सी तैयारी आपको कर लेनी है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर
एलिजिबल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप 25-26 सेशन। और नीचे आपको कितने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टोटल, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें टोटल 22 यानी 22वां इंस्ट्रक्शन आपको हेल्पलाइन नंबर है। तो टोटल 21 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको क्या क्या करके जाना है वहाँ पर। तो चलिए शुरू से देखते हैं। पहला है, कहा जा रहा है उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने मूल दस्तावेज के साथ ई एडमिट कार्ड उल्लेखित दिन और सत्र में डीबी में शामिल हो, यानी कि आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाना है और अपना एडमिट कार्ड भी साथ रखना है। फिर हम बात करेंगे दूसरा नंबर लाइन क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है अधिसूचना संख्या RRC NR अप्रेंटिसशिप में दर्शाए गए बेस्ते, यानी कि आपको कहा गया है कि आप जो भी विभाग की तरफ से गाइडलाइंस दिया गया था आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। और फिर तीसरा भी कहा जा रहा है कि आपका उम्मीदवार को वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र स्पष्ट प्रिंट आउट करवा लेना, यानी कि आपका जो PDF आप निकलवाइएगा वो धुंधला नहीं होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि आपको अपना ई कॉल लेटर स्वयं से डाउनलोड करना है, डाक के द्वारा ये भेजा हुआ नहीं जाएगा। फिर चौथा है उम्मीदवारों को मूल रूप से DB कॉल लेटर प्रस्तुत किए बिना दस्तावेज से सत्यापन के करने, यानी कि चौथा नंबर में कहा जा रहा है कि बिना आपके ई कॉल लेटर के आपको DB में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आप अपना ई कॉल लेटर अवश्य रखिएगा और ई कॉल लेटर के साथ को आपका कोई वैलिड ID प्रूफ भी रखना होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड। ये तीनों में से आप तीनों रख सकते हैं या कोई एक आप जरूर रखिएगा। फिर पांचवा में कहा जा रहा है दस्तावेज के सत्यापन के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो सभी मूल प्रमाण पत्रों के दस्तावेज और अधिसूचना के अनुसार निर्धारित सभी दस्तावेज को स्व सत्यापित फोटो के साथ एक सेट साथ लाएं। दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज स्व प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसमें कहा जा रहा है आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका एक एक फोटोकॉपी आप 2 करवा लीजिएगा। 2 फोटोकॉपी करा के उसमें अपना नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा फोटोकॉपी के नीचे, इसमें यही कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिएगा कहा जा रहा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आपको 10th का जो होगा वही सर्टिफिकेट या मार्कशीट से आपका DOB वेरीफाई होगा और DOB वेरीफाई के लिए आपका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होगा, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है शैक्षणिक योग्यता में, माफ कीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता में संबंधित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी, ये तो कहा जा रहा है कि आपको प्रमाण पत्र लागू हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, सभी जगह ये नहीं है। फिर तकनीकी योग्यता ITI के बारे में क्या कहा जा रहा है सेमेस्टर वाई वर्ष 12 में, यानी कि आपको जो ITI में जिसका सेमेस्टर वाइज हुआ है और जिसका ईयर्स वाइज हुआ है तो वो सभी आप अपना सभी वर्ष और सेमेस्टर का ये मार्कशीट ले जाइएगा। ऐसे तो सभी एक ही में कंबाइंड होता है, लेकिन यदि आपके पास अलग अलग है तो आप अलग अलग ले जाइएगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर कहा जा रहा है सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा SC ST OBC NCL प्रमाण पत्र वेबसाइट OBC, यानी कि जो आपको फॉर्मेट मिला था उसी फॉर्मेट पर आपको बनवाने का यहाँ पर कहा जा रहा है विभाग की ओर से। और उसके बाद जारी केंद्र सरकार के प्रारूप वैध जाति प्रमाण पत्र और क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना हुआ। यहाँ पर कहा गया है कि जो फॉर्मेट जारी किया गया है उसी पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पर कुछ और कहा जा रहा है संस्थान के प्रधानाचार्य से यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है और मार्कशीट तो जब आप लिए होंगे तो वहाँ पर आपका प्रिंसिपल का सिग्नेचर उस सर्टिफिकेट और मार्कशीट पर होना चाहिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। फिर पहचान पत्र में कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों को अपना मतलब जो आपको ई कॉल लेटर है उसके साथ आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य होगा। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो सबसे इम्पोर्टेंट में होता है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ये देखिए दिखा दे रहे हैं, इस देखिए ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको किसी सर्जन डॉक्टर से जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और ये कैसे बनवाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। और ये देखिए अभी आपको शो कर रहा है, यही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है।
और इसी पर आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवा के ले जाइएगा तो आपका डीबी नहीं होगा, इसको आप गंभीरता से लें, ठीक है। अब अगला चलते हैं, 6 नंबर में कहा गया है एक आपके ई कॉल लेटर पर नीचे लिखा हुआ है, उसमें भी लिखना रहता है, आपको अपना हैंड राइटिंग में लिखना है, तो उसे भी आप रनिंग लेटर में ही लिखें, ब्लॉक लेटर में ना लिखें। और फिर यहाँ पर कहा गया है हस्ताक्षर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आवेदन पत्र में है, और अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्रक पर ध्यान से बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है। यानी कि आपका जो ई कॉल लेटर है उस पर आप अपने बाएं हाथ का अंगूठा का निशान जरूर लगाइएगा। फिर आइए देखते हैं 7वां नंबर में क्या कहा जा रहा है। ई प्रवेश पत्र का शीर्ष भाग डीबी के पूरा होने के बाद रेलवे अधिकारी को सौंप दिया जाना है, ठीक है। उसके बाद 8 में कहा जा रहा है, आपके लिए नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए देखिए, सभी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से अपना जाति प्रमाण पत्र और पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र उनकी विधिवत यानी कि सेल्फ अटैच और जोरेक्स प्रतियां लगाना आवश्यक होगा। उसके बाद 10वां देखते हैं, कहा जा रहा है ई प्रवेश पत्र केवल दस्तावेज सत्यापन डीबी के लिए उपस्थित होने की अनुमति है कि कंफर्म सेलेक्ट कर लिया है। इनका कहने का मतलब है कि ई कॉल लेटर जारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्म सेलेक्ट हैं। यदि आपका डीबी सक्सेसफुल ही हो जाता है उसके बाद ही आपका अगला प्रोसेस होगा, यानी कि फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। 11वां नंबर कहा जा रहा है उम्मीदवारों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि डीबी के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार की संख्या इकाइयों द्वारा योग्य घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या है, इसीलिए केवल डीबी में अर्हता प्राप्त से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने का हकदार नहीं हो जाता है, और प्रशिक्षण के लिए चयन प्रक्रिया अगले चरण केवल मौजूद नियमों द्वारा निर्देशित होगी। इसका ही करने का मतलब है कि यदि आपका सभी डॉक्यूमेंट्स सही रहेगा तो आपको आगे का प्रोसेस में भेजा जाएगा। फिर 12वां नंबर कहा जा रहा है दस्तावेज सत्यापन का परिणाम भी नियत समय में आरआरसी एनआर की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे बेईमान तत्वों से और दलालों द्वारा डाली गई फर्जी वेबसाइट से सावधान रहे, इसमें आपको सचेत किया जा रहा है। फिर 13वां नंबर में कहा जा रहा है अंतिम रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों को नियुक्त चिकित्सा मानक से फिट पाए जाने के विषय में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जब आप फिजिकली फिट रहिएगा तभी आपको अगला यानी कि आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर इसमें 14 नंबर में कहा जा रहा है 14 नंबर में उम्मीदवार को नवीनतम अपडेट के लिए आरआरसी एनआर लाजपत नगर यानी कि आपको आगे की कोई भी अपडेट के लिए इसी वेबसाइट पर केंद्रित रहना है, दूसरे किसी वेबसाइट पर नहीं इधर उधर करना है, ठीक है। फिर 15 नंबर कहा जा रहा है दस्तावेज सत्यापन में प्रतिरूपण कदाचार अनुशासनहीनता, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ कहा जा रहा है साफ साफ आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर 17 नंबर में आपको यह 16 नंबर में कहा जा रहा है बिना कोई कारण बताए किसी भी उम्मीदवार की अस्वीकृति या अन्यथा के संबंध में या उम्मीदवारों के चयन और उनके प्रशिक्षण के समय संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतरिम होगा। यानी कि यदि कुछ गलती होता है और जिसकी वजह से आपको बाहर कर दिया जाता है तो उसके बाद आप कोई भी उस रेलवे मतलब कि इनके विरुद्ध कोई आप मतलब कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर में आपको बता दिया गया है कि यदि समय मतलब इधर उधर हो तो आपको जो टीवी का डेट और समय है वो बदला जा सकता है। 18 नंबर में कहा जा रहा है कोई छात्रावास आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उनके प्रशिक्षण पूरा होने पर रिहा कर दिया जाएगा। ये तो सभी के लिए लागू है कि आपको किसी प्रकार के रेलवे अप्रेंटिसशिप में सुविधा नहीं मिलता है, आपको खुद ही भोजन बनाना पड़ेगा, आपको रूम कहीं लेना होगा, तो रेलवे ऐसी व्यवस्था नहीं करता है कि आपको रूम दिलाए, ठीक है। फिर 19 नंबर में है अधिनियम अप्रेंटिस के अनुसार रेलवे की ओर से अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा होने पर अप्रेंटिस को किसी भी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं है। तदनुसार अधिनियम अप्रेंटिस जिन्हें रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण दिया जाएगा उनके पास ऐसे प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि मतलब कि जब आप इस ट्रेनिंग को कीजिएगा तो मतलब आप ऐसा मत रखिएगा, इसको बोल सकते हैं कि लोभ नहीं रखिएगा कि हम परमानेंट ही हो जाए बिना एग्ज़ाम दिए, ये इसमें आने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रेंटिसशिप पूरा होने के बाद आपको फिर इससे कोई मतलब नहीं होगा। जब आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा
तो उसमें इसका आप आरक्षण ले सकते हैं, बस इसीलिए ये है। फिर आपका 20 नंबर कहा जा रहा है, अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी हिंदी में स्व सत्यापित अनुवाद होना चाहिए। यानी कि इसमें कहा गया है ऐसे तो 2 ही लैंग्वेज में आपका बनता है। इधर यदि आप उत्तर साइड वाले हैं तो हिंदी में ही अधिकांश फॉर्मेट बनता है, नहीं तो इंग्लिश में। उसके अलावा अदर लैंग्वेज में तो नहीं है बनता है फॉर्मेट। फिर 21 नंबर कहा जा रहा है, लास्ट है ये, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे दस्तावेज सत्यापन के प्रक्रिया में उपस्थित होने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन संख्या RRC NR एक्ट अप्रेंटिस में उल्लेखित सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हो। ये तो आप सभी के लिए, आप सभी को पता होगा, इसीलिए आपने फॉर्म भरा भी होगा, ठीक है। और ये 22 नंबर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके सर से पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है इस पर तो वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं वो भी अपलोड है वीडियो। तो और कुछ अगर आपको पूछना होगा तो बेझिझक आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिएगा, मेरा पूर्णतः प्रयास रहेगा कि आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाए, ठीक है फ्रेंड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।